जय स्वागत सत्यम सिद्धार्थनम। जय। स्वागत है प्रशांत आपका हमारे सेशन में, जिसमें हम बात करने वाले हैं बेसिकली जो हमारी रेही क्रिया की मेडिटेशन क्लासेस हैं। तो उसी के स्टूडेंट हैं हमारे आज जी। प्रशांत हमारे साथ हैं। जो हम रेही क्रिया मेडिटेशन करते हैं तो आखिर उससे क्या बेनिफिट है भाई, ये इतने साल करते करते हो गए हैं प्रशांत को ध्यान, और भी हमारे स्टूडेंट हैं जो धीरे धीरे आते रहेंगे यहाँ पर। तो भाई क्या बेनिफिट होता है आखिर जो रेही क्रिया योग है वो कैसे बेनिफिट दे रहा है और किस किस चीज़ में कुल मिला के आपको सुधार दिखाई दे रहा है। तो वैसे नाम मैं आपको बता चुका, आपका नाम प्रशांत। तो आप प्रशांत, आप है कहाँ से? मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। ओके, जबलपुर मध्य प्रदेश में। ओके ओके। आपकी एज क्या होगी? जी। मेरी 28 है। 28। तो आपको रही 28। क्रिया करते करते कितने साल हो गए? कब आपने क्लास ज्वाइन करी, जो भी मतलब आपको मोटा मोटा याद हो भी मैंने इसके आसपास क्लास ज्वाइन करी थी? मैंने रेही क्रिया को 2020 में ज्वाइन किया था मैंने, ओके ओके, जब मतलब लॉकडाउन की हाँ सिचुएशन थी। या उस समय मैंने रेही क्रिया की क्लासेस ज्वाइन किया था। आई थिंक उस समय ही बैच स्टार्ट हुआ था रेही क्रिया का। और मैं पहले ही बैच का स्टूडेंट हूँ रेही क्रिया, मतलब मैं स्टार्टिंग से जुड़ा हूँ 2020 से। तो जब आप मान लीजिए जी। ध्यान के लिए ढूंढ रहे थे तो मतलब कि आपको कैसे मिला रही क्रिया योग, और आप खोज क्या रहे थे एग्जैक्टली? एक्चुअली मैं यूट्यूब में एक्सरसाइजेस सर्च कर रहा था। जैसे कि कुछ यूनिक एक्सरसाइजेस, कुछ दंड, कुछ अखाड़े वाली, इस टाइप से मैं कुछ कर रहा था। तो मैं गुरुजी के चैनल पे पहुंचा था, स्वामी सत्येंद्र जी साहिब जी के चैनल पर। हम्म। तो वहां वहां पर मेरे को पक्षी की जो दंड बैठक है उसकी वीडियो मैंने सबसे पहले देखी थी। तो उसके बाद फिर मेरे को पता चला कि इसके बाद हमारा रेही क्रिया भी होता है कुछ, मतलब ये हमारी ध्यान विधि है। उस समय मतलब मेरे को ऐसा था कि ध्यान करना है, पर ये नहीं पता था, गाइडेंस नहीं था कि कैसे करना है, क्या करते हैं ध्यान में, ये मेरे को कोई बिल्कुल बिल्कुल। आइडिया नहीं था। तो उस समय मैंने सुना कि क्लासेस स्टार्ट हो रही, तो मैंने बिना देरी किए उस क्लास को बस मैंने ज्वाइन कर लिया और मैंने कुछ नहीं किया था। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपका एक एम था कि भाई जी। ध्यान से जैसे बोलते हैं कि भाई सुधार होता है आपके किसी भी चीज़ में हो, तो मतलब उसी के लिए आपने ज्वाइन करा था। दूसरा, आप सही कह रहे हो कि भाई जब ध्यान करते हो तो गाइडेंस तो देखो बहुत ज़रूरी होती है। इस पे यहाँ पर जी। मैसेज ये देना चाहते हैं हम भाई, जो भी लोग देख रहे हैं, कि मेन मैसेज ये है कि अक्सर क्या होता है, अगर आपने देखा हो प्रशांत कि यूट्यूब पर ना बहुत लोगों ने कई तरह की ध्यान विधि डाल रखी है, मतलब केवल अपना चैनल बूस्ट करने के लिए कोई भी ध्यान विधि डाल दी। लेकिन ना तो उनके पास कोई सिद्ध गुरु है, ना वो खुद सिद्ध है, ना उनको कोई नॉलेज। तो उससे क्या होता है, आप बिना बिल्कुल। गाइडेंस के कहीं भी यूट्यूब पर जाकर ध्यान विधि करते हो और आप कुछ भी चीज़ करोगे तो उसके ना कुछ अजीब अजीब से, मैं कहूँगा पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। जब ध्यान करते हो कुछ ना कुछ आपको एक्सपीरियंस होते हैं। दिक्कत आपके साथ तब आएगी जब आपके पास कोई भी मास्टर या कोई भी आपको गाइडेंस करने वाला नहीं है। जब आपके एक्सपीरियंस होंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा वह तो हो क्या रहा है। और मान लो कुछ भी आपको एक्सपीरियंस हुआ जो आज तक नहीं हुआ, तो लोग क्या करते हैं उसका नाम दे देते हैं कुंडली जागरण। अरे कुंडली जागरण तो जी। बहुत जी। ही बिरलों को है और बहुत ही आए की चीज़ है वो। तो इसीलिए, और मान लो चलो बहुत अच्छी चीज़ हो गई, लेकिन नेगेटिव हो जाती है। नेगेटिव कैसे हो जाती है कि मान लो जो जो ध्यान विधि आप कर रहे हो और जहाँ से आपने देखी है वो खुद में सिद्ध नहीं है, तो उसने अपने आप ही कुछ बनाकर आपको ध्यान विधि दे दी। हो सकता है वो कोई गड़बड़ कर दे आपके मेंटल में, कुछ आपके मतलब मेन तो आपके मेंटल में गड़बड़ करेगा वो, आपके थॉट्स में कुछ जी। प्रॉब्लम आ जाए, मतलब कि आपको कुछ चीज़ें अजीब सी दिखनी शुरू हो जाएं। तो इसीलिए क्या होता है, आप वहाँ फंसोगे, आपको पता नहीं लगेगा कि यार मैं सही जा रहा हूँ गलत जा रहा हूँ। जैसे मान लो आप ध्यान करते हो तो ध्यान का एक एक्सपीरियंस होता है कि आपको शरीर में झटके लगते हैं। अब मान लीजिए आपको नहीं पता कि भाई मुझे झटके क्यों लग रहे हैं, ये एक्सपीरियंस होता है ध्यान के दौरान। अब अगर आपके पास कोई जी। मास्टर है जी। तो आपको गाइडेंस मिल जाएगी और आप आगे बढ़ जाओगे, या कोई गुरु है। अगर नहीं है तो आप फिर मारे जाओगे, या फिर आप एक अच्छी चीज़ की तरफ जा रहे थे, आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है, आप खामोखा अपने आप को आपने रोक दिया। इसीलिए एक गाइडेंस की, एक मास्टर्स की ज़रूरत बहुत है, और इसीलिए जो ध्यान की क्लासेज हैं वो रन करी जाती हैं। जी। तो यही था। तो प्रशांत, जैसे आपने क्लास ज्वाइन करी थी तो उससे पहले भी मतलब आप कुछ ध्यान की फील्ड में कुछ करते थे या फिर कुछ इंटरेस्ट रखते थे, क्या कभी आपने कुछ ध्यान किया आज से पहले? या तो हाँ। नो, वैसे तो मैं नहीं करता था। मैं बस उस समय ऐसा था कि मेरे को करना है, ध्यान करना है। मेरे को उस समय ध्यान का कोई भी आइडिया नहीं था, जीरो नॉलेज था मेरे को। बस ये पता था ध्यान होता है, उससे मन की शांति मिलती, बस इतना ही पता था मेरे को, इससे आगे मेरे को कुछ नहीं पता था। तो जब मैंने क्लासेस ज्वाइन किया था तो उसके बाद फिर जो धीरे धीरे लेयर होती है ध्यान की, तो वो धीरे धीरे फिर मेरे को समझ आई कि ध्यान करने के कितने फायदे हैं। ठीक है, ये तो कुंडली जागरण, ये तो बात का सब्जेक्ट होता है। पहले तो हम खुद ही होते हैं फसली, कि फसली हमको
ध्यान करना रहता है, जो हमारा मन चित्त होता है, तभी हमको उसको एकाग्र करना होता है। जो कि मेरे को लगता है, मैंने एक्चुअली कोई दूसरी विधि करी ही नहीं है, मैंने रही क्रिया योग के सिवा। मैंने सिर्फ रही क्रिया किया, इसके अलावा मैंने कोई दूसरी विधि की भी नहीं है, और मैं जानता भी नहीं, और मैं जानना भी नहीं चाहता। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। जब हमारे पास इतनी बेस्ट विधि है रही क्रिया योग, तो हम क्या करेंगे दूसरी विधि करके। और ऐसा बोलते हैं ना कि अ, सब करे तो सब जाए, और एक करे तो सदे, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल एक बिल्कुल कहावत बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। वही जो गुरु जी तो कहते हैं कि भाई आई एक थिंक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। सब साथ ही सब जाए। बिल्कुल करेक्ट करेक्ट। तो मैंने जब मैंने ज्वाइन किया था, तो मेरे को ये अ, मान के चलिए कि 10-15 दिन में मेरे को इफेक्ट आना चालू हो गया था कि हाँ, ये विधि बहुत सही है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उस पर भी जो अभी, भी हाँ, एक्सपीरियंस है। मतलब उस पर भी अभी जी हम जी। आएंगे, उस पर भी अभी हम आएंगे, वो सब भी आपसे पूछेंगे। तो आप बता रहे हो मतलब ओके। बेसिकली इसलिए थी। तो जब आपने ध्यान करना शुरू करा था, ठीक है, तो एक ध्यान के बारे में एक वो होती है, मतलब कि एक मैं कहूँगा मिथ्स बना रखे हैं। सबसे पहला, मैं आप भैया, आप तो अभी बैचलर्स हो, ठीक, आप बैचलर हो भैया, अभी आप मैरिड नहीं हो। तो सबसे बड़ा मिथ ये होता है ध्यान का कि अगर मैं ध्यान करूँगा, तो एक मिथ है कि मुझे संसार से कटना पड़ जाएगा, मुझे अपना गृहस्थ छोड़ना पड़ेगा, तब जाके मैं ध्यान कर सकता हूँ। तो आप इस पॉइंट पर क्या बताना चाहेंगे? नहीं, ये तो यदि ऐसी बात है, तो यदि हम पुराने समय में देखें, या सनातन सनातन काल में देखें, तो आप देखेंगे कि जो ऋषि मुनियों के भी बच्चे होते थे। बिल्कुल तो यदि ऐसी बात है, तो उनके बच्चे तो होना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल तो ये सिर्फ तो मिथ फैला के रखी है, हम बोल सकते हैं ये मिथ है। ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब हमारे ऊपर ही होता है। आप यदि मान के चलिए बच्चे भी पैदा कर रहे हैं जो भी, लेकिन तब भी आप अच्छा खासा ज्ञान, और आप समाधि तक जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मतलब ऐसे बिल्कुल हमारे सनातन धर्म में बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बहुत जी भरे जी। हुए हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि आपने भी क्लास में कभी ऐसा अनुभव नहीं किया कि भाई कभी आपको भी ऐसा हो कि भाई मैं अपना घर छोड़ दूं या फिर मैं अपना कहीं चला जाऊं ध्यान के लिए। मतलब आपको भी, जो आप कह रहे हो भाई ध्यान नहीं नहीं, बिल्कुल इसकी जरूरत ही नहीं है हमको। बिल्कुल क्योंकि क्या है कि या हमारे हमारी life होती है, वो चार पार्ट में डिवाइड होती है, बिल्कुल राइट। जैसे हमारा ब्रह्मचर्य होता है, गृहस्थ जीवन होता है, वानप्रस्थ होता है, फिर संन्यास होता है, राइट। तो ऐसा कहा जाता है, लोगों ने तो ये भी गलत भ्रांतियां फैला के रखी है। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है, आप यूट्यूब में या गूगल में सर्च करके देखिए ब्रह्मचर्य, आपको बहुत सारी मतलब मिलेंगे उसके। बिल्कुल 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 लेकिन ऐसा तो नहीं है, जैसा उसे बताया जाता है वैसा नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है जो, मतलब ज्ञान लेना, मतलब हमको, मतलब क्या होता था पहले जमाने में कि हम्म, एक शिक्षा काल होता था, लोग आश्रम जाते थे सीखने के लिए। बिल्कुल। ठीक है, तो अपनी मतलब वहां पर जो एजुकेशन के लिए, ज्ञान अपनी काल, अपनी स्पिरिचुअल एजुकेशन के लिए वो जाते थे आश्रम। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ज्ञान के लिए होता था, और जो भी हमारा प्रैक्टिकल होता था वो हमारा होता था गृहस्थ जीवन में। लेकिन आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको अलग अलग मतलब मिलेंगे ब्रह्मचर्य हम्म। के, गृहस्थ के, या तो भाई आप सही कह रहे हो कि पहला तो ये होता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब ये हो गया आपका कि भाई अपना आप एजुकेशन लो गुरु से। फिर आता है आपका गृहस्थ, जो आपने एजुकेशन ली है अब आप उसमें गृहस्थ में अपने संतान करो। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मेरे अंदर वो जी संतान प्राप्ति की इच्छा है, नहीं है तो अपना आप जाओ अपना केवल और केवल सन्यासी मार्ग पर। यहाँ पे कहूँगा बिल्कुल जो ब्रह्मचर्य का जो दूसरा पक्ष है जिसमें आपका कोई भी पार्टनर नहीं होता वो हो गया। तो फिर हम जाते हैं अपना गृहस्थ जी में। जी गृहस्थ में होता है फिर जो हमारी जी संतान होती है, अब जो शिक्षा हमने ली है फिर हम देते हैं अपने संतानों को वो। फिर आता है आपका जी वानप्रस्थ, फिर आपका आता है संन्यास। तो इस तरीके से पूरी साइकिल है। लेकिन हम क्या करते हैं कि ध्यान के नाम पर क्या करेंगे, हम सोचते हैं कि पहले ही हमें बिल्कुल संन्यास लेना चाहिए। भाई जो पहले की तीन चीज़ है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, वो कहाँ गए? ठीक है, जी। तो ये आप सही कह रहे हो कि ऐसा ये टॉपिक इसलिए यहाँ कवर करा जा रहा है क्योंकि आपके मिथ्स है कि ध्यान हो ही नहीं सकता बिना गृहस्थ को त्यागे हुए या फिर कहीं और जाए हुए। ऐसा कुछ भी नहीं है। सच बात यह है कि कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का आपको पालन करना पड़ता है और आप अपना ध्यान कर सकते हो बहुत आराम से। बिल्कुल। ठीक है, तो ये एक मिथ जो अभी मेरे दिमाग में आया तो कवर कर लिया हमने। मैं आता हूँ आपसे, आपको भैया आपने ध्यान करते इतना टाइम आपको हो गया, तो मेरे हम आते हैं अपना बेनिफिट्स पर। जी सबसे पहले जो हमारे ध्यान की जो बताते हैं हम, जो हमारा कोश होता है, फिर जो हमारी पहली स्टेज हम मानते हैं वो होता है आपका अन्न में कोश। तो जो आपकी अन्न में की स्टेज है
मतलब कि अन्नमय की स्टेज जो होती है, जो हमारा बॉडी, जिनको नहीं पता उनको बता देते हैं, अन्नमय का मतलब होता है, अन्नमय कोश मतलब जो हमारी बॉडी होती है, जो हमारे अन्न, जो हमारे खाने पीने से हमारी बनी होती है स्किन। तो आपको अन्नमय कोश में क्या सुधार दिखा दिया है, जैसे कि बताता हूँ। पहला होता है आपको आसन, मतलब जो हमें बैठ के ध्यान करना होता है, हमें एक आसन लगाना होता है। तो वो आसन में आपको पहले क्या होता था, पहले दर्द होता तो नहीं होता था, ऐसे आपको कमर की पोजीशन आ गई, ऐसे आपकी हाथ की पोजीशन आ गई, ऐसे आपके चेहरे गर्दन की पोजीशन आ गई। तो इसमें आपको क्या सुधार दिखाई दिया शुरुआत से और अब में, और आप थोड़ा सा ये बताना कि सुधार के साथ साथ शुरुआत में स्ट्रगल्स क्या है, क्योंकि भाई अगर हम ध्यान करते हैं शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं बैठ पाते थोड़ा सा भी, या फिर 10-15 मिनट बैठा फिर कमर में दर्द हो गया। तो आप बताएं कि सुधार जी कैसा है जी। और क्या स्ट्रगल दिखा आपने। तो क्या होता है कि हम जो हमारा अन्नमय कोश होता है, क्या होता है कि जब स्टार्टिंग में जब मेडिटेशन करते हैं, जब हम आसन लगाते हैं, चाहे वो पद्मासन हो चाहे सिद्धासन हो, कोई भी आसन हो, कोई भी आसन हम लगा सकते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, 5 मिनट आपको जब आपने कभी आसन नहीं लगाया तो आपको सिद्धि नहीं होगी आसन की। ठीक है, तो पहले क्या होता है कि जब आप करेंगे तो 5 मिनट के अंदर ही आपको आपके पैर में शून्य पड़ जाएंगे। मेरे भी करते थे, शून्य पड़ जाते थे, तो क्या होता था, मेरा ध्यान नहीं लग पाता, क्योंकि जब तक आसन की स्थिति नहीं, आप लंबे समय तक बैठ नहीं सकते, तो आपका ध्यान टिक नहीं सकता, क्योंकि हमको बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। सा समय चाहिए रहता है ध्यान और मन को एकाग्र करने के लिए। करेक्ट। तो, बिल्कुल तो इसमें क्या है कि जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ेगी, ठीक है, आज हम बैठ रहे हैं 5 मिनट, कल हम बैठेंगे 7 मिनट, उसके बाद धीरे धीरे जैसे हमारा प्रैक्टिस होती जाती है, हमारा टाइम भी बढ़ता जाता है। तो अभी अभी मैं मान के चलिए 1 घंटे तक अभी आसानी से बैठ लेता हूँ। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप 1 घंटे बिना किसी सुन बुन के बैठ जी सकते हो, मतलब अगर पैर सुन नहीं होते। और दूसरा आपने ये भी देखा होगा, जब आप ध्यान करके उठते होगे तो आप पहले की तरह नहीं होता होगा कि भाई पहले मुझे पैर खोलने पड़ रहे हैं, उन्हें झंझाना पड़ रहा है। अब तो ऐसा होता होगा कि भाई मैं उठा और तुरंत ही उठ गया, मतलब आसन खोलकर खड़ा हो गए। हाँ हाँ। या थोड़े से लगते हैं पैर, थोड़े से शून्य हो गए हैं, लेकिन पहले पहले बहुत ज्यादा होता था। बट अभी क्या है, अभी वो सब चीजें सब नॉर्मल हो गई हैं, तो अभी ज्यादा ऐसा कुछ लगता नहीं है उसमें। तो बिल्कुल। अभी तो सब सही है। तो यहाँ से ये है मेन मैसेज कि जो आपका अन्नमय शरीर होता है, अगर उसमें शुद्धि नहीं है, मतलब कि अगर आपको बैठना नहीं आता, अभी बैठना, आपकी कमर सीधी नहीं है, आपकी गर्दन सीधी नहीं रहती, तो आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते। बहुत अच्छा, नो डाउट आपको ऐसा हो जाएगा, आपने ध्यान करा और आप 1-2 मिनट के ध्यान में चले गए बहुत गहरे, लेकिन उससे ऊपर नहीं आ सकते, क्योंकि अन्नमय के बाद प्राण में आ गया, प्राणमय के बाद मनोमय। जब प्राणमय से मनोमय में आओगे तब आपका ध्यान एक अच्छा लगना, अच्छे लेवल का लगना ध्यान शुरू हो जाता है आपका। तो इसलिए बैठना बहुत ज़रूरी है। तो मेन मैसेज यहाँ पे ये कवर था कि आपको बैठना आना चाहिए। हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि जैसे प्राणमय के एक्सपीरियंसेस होते हैं कि भाई जैसे मुझे मूलबंध लगना, और अपना ऐसा लगना कि मेरी जो प्राण वायु है वो ऊपर की तरफ जा रही है, जीभ तालु पर। तो आपको कुछ ऐसा प्राण में कुछ एक्सपीरियंस हो? हाँ, यस, मेरे प्राणायाम के भी एक्सपीरियंसेस हैं। क्या होता है, जैसे आप लंबे समय तक ध्यान में बैठेंगे, ठीक है, तो फर्स्टली तो आपको अंदर वाला जो कोश है आपको वो क्रॉस करना होगा, तभी तभी आप दूसरी स्टेज में प्रवेश करेंगे, बिल्कुल प्राणमय कोश में। ओके, तो उसमें क्या होता है, प्राणमय कोश में जो हमारी प्राण वायु उसमें चलने लगती है, आपको ये बोल सकते हैं कि आपके जो पैर हैं, हाथ हैं, ठीक है, तो आपको ऐसा भी महसूस होगा कि आपका जो शरीर है बहुत हल्का हो गया है या बहुत भारी हो गया। ये सब क्यों होता है? ये सब प्राण वायु के कारण ही होता है। ये भी होगा कि जो मूलबंध होता है, मूलबंध भी लगता है, तो मेरे को मूलबंध भी लगा है, मूलबंध भी लगता है, कई बार लगता है, कई बार नहीं भी लगता है। तो लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये प्राणमय की कोश है। हाँ, मतलब आपका जो एनर्जी का प्रभाव है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। आता है। और क्या है कि कई जगह, मतलब कि कुछ एक फोकस एरिया है, जैसे कि मान के चलिए इधर हो गया या इधर हो गया या इधर हो गया, इधर साइड या इधर कंधे में। तो हाँ ऐसा लगता है कि बहुत जलन हो रही है, बहुत सेंसेशनल, मतलब बहुत हाँ ज्यादा जलन सी होती है। ऐसा लगता है कि कुछ मतलब कि पेन तो नहीं बोलेंगे, ऐसा कुछ जलन सी होती है, इधर हाँ, इधर जलन से साइड या इधर साइड फुरैरी टाइप से कह लगता सकते है। हो आप, फुरैरी टाइप से जो होती हाँ है। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। बिल्कुल कह सकते हैं हम। तो ये सारी चीजें, तो ये सारे हमारे इसमें ही होता है, प्राण में कोश में। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्राण में हो गया, और बाकी धीरे धीरे जैसे ध्यान चलता रहेगा वैसे वैसे और आपके लेवल बढ़ते रहेंगे। फिर हम आते हैं कि जैसे जी कहते हैं कि जब आप ध्यान करते हो तो आपके ब्रह्मचर्य सत्ता है। ब्रह्मचर्य सत्ता का मतलब है कि आप अपने एम की तरफ एकाग्र हो जाते हो, और जो आपके, जो मैं कहूँगा जो एक्स्ट्रा सेक्सुअल पक्ष है वो आपका ऑटोमेटिकली कम होता रहता है, या फिर मैं कहूँगा जो आपको
अपोजिट सेक्स के लिए जो खामोखा का एक्स्ट्रा सेक्सुअल हो गया और एट्रैक्शन हो हाँ गया, हाँ उसमें सुधार आता है। तो आपने ऐसा एक्सपीरियंस कुछ किया हो? जी। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारा मन है बड़ा ही चंचल है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल, है, सही बात सही तो बात। पहले पहले क्या होता है कि यदि आप ध्यान कुछ नहीं करते तो ये हो सकता है कि हाँ आपका जो अट्रैक्शन हो, ये जो सेंशुअल जो एक्टिविटी हो ये ज्यादा हो सकती है यदि आप ध्यान नहीं करते। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल एकदम खत्म ही हो जाता है, खत्म तो हाँ, नहीं होता है, बट ये है कि आप उसको कंट्रोल करना जान कंट्रोल जाते करना, हैं, आप बिल्कुल कंट्रोल बिल्कुल। कर सकते हैं। बिल्कुल आप कंट्रोल कर सकते हैं कि हाँ ये जो एक्टिविटी है ठीक है। उसके बाद क्या है, पहले मन की इच्छा होती थी, अब हमारी इच्छा होती है, हमें करना हो तो करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा मतलब वो कुछ है कि आपके ऊपर अपना, कहते हैं कि भाई इंद्रियों के ऊपर अपना बिल्कुल कारण होता है, मतलब पकड़ होती है। तो आप एक कहीं ना बिल्कुल कहीं मन, बिल्कुल क्योंकि ध्यान का बिल्कुल मेन मोटिव ही यही है, आप ध्यान का जो मेन जो कहेंगे जो आपका बेनिफिट है वो मन पर है। तो आपको मन को काबू करना बिल्कुल बहुत हद तक आ जाता है। बाकी जब जैसे ध्यान बिल्कुल बढ़ता रहेगा बिल्कुल वैसे वैसे और काबू करना आ जाता है। तो यहाँ से ये भी सीख है कि अगर आप ध्यान का पालन करोगे तो ब्रह्मचर्य आपका खुद पे खुद सज रहेगा। ऑन द अदर एंड अगर आप ध्यान नहीं करते, ना ही आप कसरत करते और आप केवल लगे पड़े हो ब्रह्मचर्य ध्यान करने में, तो वो चीज़ नहीं पकड़ पाओगे आप। ये वो सब नहीं प्रमाणित चीज़ होती। है ये तो। अगर आप किसी को भी देखोगे, जैसे बिल्कुल अभी प्रशांत जी बता भी रहे थे कि भाई जो हमारे योगी हुए हैं, जो भी हमारे भरे पड़े सनातन धर्म में, सब ने कहीं ना कहीं अपनी ध्यान साधना और अपना मतलब कुल मिलाकर ध्यान साधना बहुत करी है, तब जाके वो उस अवस्था में पहुंच पाए, तब जाके उनका वो ब्रह्मचर्य धारण हुआ है। तो इसीलिए अपनी साधना बढ़ाओ आप, धीरे धीरे करके ही ये सब चीज़ें काबू में आएंगी। ऐसे नहीं होता रातों रात चमत्कार कि आप सोचो कि मैंने आज ध्यान बजाया और मेरा कल को सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन हाँ, बेनिफिट इफेक्ट पड़ता है पक्का। और रही क्रिया योग तो खुद अपने आप में बेस्ट है, तो इसका तो और जल्दी इफेक्ट आपको दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल रही क्रिया हमारा वर्ल्ड में बेस्ट बिल्कुल नंबर वन ध्यान योग विधि है हमारी। रही बिल्कुल। क्रिया कोई तोड़ी नहीं है, रही क्रिया योग का, ये तो है खैर। ये तो मैं बोलूंगा। और जैसे कहते हैं कि भाई ध्यान करते हैं तो आपका जो मेंटल लेवल है, मेंटल लेवल में एक वो सुधार आता है। जैसे कि मेंटली में सुधार का मतलब होता है एक आपका थॉट प्रोसेस है जी वो काफ़ी फास्ट हो जाता है, सोचने की आपकी जी जी शक्ति है जी जो बहुत काफ़ी तेज रहती है। दूसरा ये जी, होता है कि चीज जो आप कहीं ना कहीं इंट्यूशन पावर से मैं कहता हूँ कि चीज़ों का अनुमान लगाना, आप चीज़ों का अनुमान बहुत अच्छा लगा पाते हो। तीसरा ये हो गया कि सामने वाले व्यक्ति को पढ़ना, कि भाई सामने वाले व्यक्ति कैसा है, क्या चीज़ है, मेरे बारे में क्या सोच रहा है, तो इनमें आपने कुछ मतलब देखा हो सुधार? जी बिल्कुल। इसमें भी सुधार कुछ ऐसा था कि अभी क्या होता है, अभी जो मेरा प्रोफेशन है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का है, तो ओके हमको ओके। क्या है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना रहता है हम्म और चीजें सीख के इम्प्लीमेंट करना रहता है। हम्म। तो अभी जो सीखने का जो रेट है, जो स्पीड है मेरी काफी बढ़ रही है उसमें सीखने की। यदि कोई चीज अभी बोलनी चाहती है तो मैं एक हफ्ते के अंदर भी पढ़ के इम्प्लीमेंट करके खत्म कर देता हूँ, बहुत बढ़िया। अलग कर देता हूँ। ठीक है, तो ऑफिस वाले भी ये सब बोलते हैं कि हाँ ये कैसे कर लेते हो इतनी जल्दी कर, बहुत टाइम, क्योंकि लोगों को बहुत टाइम लगता है पढ़ने में, पहले पढ़ेंगे सीखेंगे इम्प्लीमेंट करेंगे। बिल्कुल मैंने कहा क्योंकि क्या है कंसंट्रेशन पावर हमारी बढ़ जाती है ना, बिल्कुल। तो उससे आप फोकस कर पाते हैं, तो उससे क्या है आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो भी बढ़ जाती है। तो इससे क्या है हमको बेनिफिट क्या मिलता है कि हम चीजें सीख बहुत जल्दी जाते हैं। और मतलब दूसरा फायदा ये है कि जो हम डिसीजन लेते हैं लाइफ में, पहले हम गलत डिसीजन लेते थे, लेकिन क्या है अब जो कि हम रेल क्रिया योग करते हैं तो इससे मन भी थोड़ा हमारा कंट्रोल में है। तो इसमें क्या है कि हम शांत रह के आसानी से थोड़ा रुक के आराम से डिसीजन लेते हैं, जो कि हमेशा सही निकलता है। उसके बाद मैंने कभी गलत डिसीजन नहीं लिया, कभी ये बहुत पछतावा नहीं हो कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मतलब एक जो आपकी वही मतलब डिसीजन लेना भी एक तरीके से आपका ये हुआ अनुमान शक्ति, कि ऐसा हो सकता है या फिर ये होगा या फिर ये होगा। तो मतलब कुल मिला के अच्छे डिसीजन भी जब होते हैं जब आप अनुमान लगा सकते हो, इसी को हम कहते हैं एक तरीके से आपकी इंट्यूशन पावर। कुल मिलाकर ये होता है कि जैसे आपकी अनुमान लगाने की शक्ति है वो कहीं ना कहीं अच्छी है, जो इंट्यूशन पावर है वो अच्छी हो जाती है। तो इसी कारण क्या होता है जो आपके जो बता रहे हो डिसीजन, वो डिसीजन अच्छे हो जाते हैं। और जी जो कि मैं कहूँगा ये बहुत अच्छी बात है ये। तो ये है। और दूसरा ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि भाई अब जब दूसरे लोग कहते हैं कि भाई प्रशांत तुम तो बहुत अच्छी कर लेते हो, जल्दी इतना जल्दी कैसे काम कर लेते हो, जो भी आपकी स्पीड है, तो यहाँ से और प्रमाण होता है कि ऐसा नहीं है कि मैं ही सोच रहा हूँ कि भाई मेरी स्पीड बढ़ गई है या फिर क्या हो गया है। जो आपको दूसरे लोग बता रहे हैं तो इसका मतलब हाँ वो सही कह रहे हैं। तो ये था मतलब कुल मिला के बेनिफिट है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले पूछना चाहूँगा आपसे हेल्थ, कि हेल्थ में भी कुछ सुधार कहते हैं भाई, जैसे आपका अन्न में शरीर का शोधन होता है
और प्राणायाम का आप जैसे उसमें करते हो, तो मतलब आपका रही क्रिया योग से स्वास्थ्य में सुधार आता है, या फिर जो आपकी कहते हैं कि क्षमता, जो आपकी कहीं ना कहीं जो आप बीमार पहले होते थे उसमें कमी आई हो, या फिर जो आपकी जो एक रिकवरी की स्पीड है वो बढ़ी हो? हाँ जी। तो होता क्या है कि हमारा जो रेही क्रिया योग है, तो इसको करने से जो हमारी मन की शक्ति बढ़ती है, बिल्कुल। जो हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा दिमाग है वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो उसमें इतनी काबिलियत तो होती है रेही क्रिया करने के बाद कि जैसे हमारी तबीयत खराब हो, क्योंकि सारा खेल हमारे सोच का है, हमारे मन का है बस। बिल्कुल। यदि हम चाहेंगे कि स्वस्थ हो जाए, हम चाहेंगे स्वस्थ हो जाए, पॉजिटिव एनर्जी देंगे, तो बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगी, राइट। यदि हम बोलेंगे कि हम बीमार है बीमार है बीमार है, तो हम बीमार ही हो जाएंगे, सही में बीमार हो जाएंगे। तो ये भी ऐसे ही काम करता है। यदि हमारा मन यदि स्ट्रांग है, वो चाहता है सही हो जाए और एकदम पूरी ताकत के साथ, ऐसे नहीं कुछ कमी हो, पूरी ताकत के साथ। तो हाँ, तो ये हमारा, जब हम बीमार हो, जैसे कुछ क्या होता है सीजनल, जैसे कि सीजनल फ्लूज आते हैं, राइट। जुकाम खांसी होते तो रहते हैं। वो भी जुकाम खांसी होती रहती है। तो अभी मैं बोलूंगा, अभी 1 साल हो गया है, 1 साल से शायद ज्यादा ही हो गया है, बिल्कुल। मेरी अभी तबीयत खराब हुई भी नहीं है अभी। बहुत अच्छा। और पहले मतलब क्या होता था जब आप क्योंकि ध्यान नहीं करते थे तो उसमें कुछ होता था कि भाई तबीयत खराब हो गई, क्या चीज़ हो गई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें होता क्या है, इससे हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, क्योंकि क्या है, सारा खेल हमारा सिर्फ सोच का ही है। यदि आपका आपका माइंड, आपका मन एकाग्र है और आप बिल्कुल एकदम पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो कोई भी बीमारी आपको नहीं छू सकती, बिल्कुल। कोई और भी अगर, बीमारी नहीं छू और यहाँ सकती। पर थोड़ा सा मैं करना चाहूँगा एडिशन कि जैसे आपने कहा माइंड, तो अगर हम देखें माइंड के भी सबके पीछे मन ही है, मन मतलब आत्मा। तो रही क्रिया योग क्या है, मेन उसे टारगेट करती है, जो आपकी आत्मा है, जो आपका मन है, उसको ताकत बनाती है। दूसरा, आप रही क्रिया योग करते हो तो बॉडी में एक आपकी पैदा होती है विद्युत। विद्युत मतलब कि आप मानो बिल्कुल बिल्कुल। एक इलेक्ट्रिक पैदा होती है आपकी बॉडी में। तो वो इलेक्ट्रिक जितनी आराम से चलेगी, भाई जो हम रही करते हैं ऊपर से नीचे, वो जितनी इलेक्ट्रिक आपके बॉडी में अच्छी चलेगी, जितनी बढ़िया चलेगी, उतने ही आपके जो अंदर के जो भी चीज़ें हैं जो आपको बीमार करती हैं या फिर जो बीमारी है वो उसे काटती चलती है। तो उसका जो पीछे का जो मेन रीज़न है वो आपको यही है कि रही के रोग से एक विद्युत जो इलेक्ट्रिक है वो बहुत बॉडी में अच्छी चलने के कारण आपका हर एक सेल्स एक्टिव रहती है। उससे उससे क्या बीमारी आपको आएगी नहीं। आएगी भी तो बहुत जल्दी आएगी, मतलब बीमारी तो आती हैं जाती रहती हैं लेकिन नहीं, बहुत कम हो बीमारी तो जाती आती है, रहती है। और जो आपकी स्पीड है रिकवरी की वो बहुत बढ़ जाती है। यस, रिकवरी की स्पीड बढ़ जाती है हमारी। बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल करेक्ट। तो प्रशांत, हम इस सेशन को थोड़ा देर बाद एंड करते हैं। एंड करने से पहले कि जैसे हम ध्यान करते हैं, और जो ध्यान अगर आप करते भी हो तो आपको एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, चाहे वो आपको स्वप्न के माध्यम से दिखाई दे, चाहे आपको बंद आंखों से ध्यान में दिखाई दे, या कुछ भी हो, तभी मानते हैं कि हाँ भाई हम ध्यान में बढ़ रहे हैं। जैसे आपने बताया कि भाई पहले मैं बैठ नहीं पाता था, अब मैं बैठना शुरू हो गया, तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है, हाँ मैं बैठ पा रहा हूँ। फिर बॉडी को फ्री चलना, मूल बंद लगना, ये भी आपका एक्सपीरियंस है। तो हम ये ये भी जानना experience। चाहेंगे कि आपके और भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो, उसमें भी आप, खैर एक्सपीरियंस तो आपको बहुत है नहीं, फिर भी जो आप भाई टॉप 3 या आपके जो आपको लगता है भाई ये मेरे बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस थे, तो वो आप बताएं जरा। तो जो मेरा एक्सपीरियंस था वो जनवरी फरवरी के पास का था, 2022। तो इसमें क्या था, जब मैं ध्यान में बैठा हुआ था तो ऐसे कुछ हमको दृश्य दिखते हैं। तो दृश्य कुछ ऐसा था मेरा कि मैं गुफा से जा रहा हूँ, मैंने गुफा से ऐसे रेंगते हुए जा रहा हूँ, तो गुफा से बाहर निकला। तो जैसे ही बाहर निकला तो ऐसी रोड है जो कि चलते हुए वाहन आ जा रहे थे, और मैंने लेफ्ट साइड देखा तो एक मेरे को मस्जिद दिखी थी। एक मस्जिद दिखी थी जो कि ग्रीन कलर की थी और वो चमक रही थी। तो उस समय क्या हुआ था, मैं चौंक गया था, और जैसे ही मैं चौंका तो मेरा ध्यान उस समय टूट गया था। उसके बाद फिर मैंने ट्राई किया कि मैं फिर से ध्यान लगाऊं, क्योंकि मतलब जब आपने ध्यान लगाया तो आप दोबारा फिर से ध्यान लगा सकते हैं और काफी आसानी से आप जा सकते हैं ध्यान। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने ध्यान लगाया, तो जैसे फिर मैंने ध्यान लगाया तो उसके बाद मेरे को कोई दूसरा ही दृश्य दिखा। मैं उस दृश्य में वापस तो नहीं जा पाया, वो क्यों दिखा था मेरे को आई डोंट नो, लेकिन फिर दूसरा दृश्य भी दिखा मेरे को। वो कुछ ऐसा था कि मैं ध्यान, मतलब मैं छत पे कर रहा था, और एंड मेरे घर के सामने एक बिल्डिंग है। तो उधर मैंने देखा कि वहां पर है ना रेड लाइट चल रही है, लाल कलर का कोई बल्ब जल रहा है और खूब रोशनी है रेड से कलर की अंदर। तो ऐसे कुछ, मतलब ऐसे कुछ दृश्य दिखे थे। ये
लेकिन मेरे जो दृश्य है वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते, बिल्कुल वो या टिक नहीं पाते हैं वो। मेरा जल्दी फिर दृश्य आने के बाद ध्यान भी टूट जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। ये काफी होता है। ऐसा कोई जी। आपको कोई एक्सपीरियंस है, आप कोई ऐसा वो हो, मतलब कि कुछ भी एक दृश्य जो आपका सच हुआ हो, भाई मैं आपने आज देखा, सपने में देखा हो कैसे भी, और वो कुछ दिनों में सच हो गया, कोई भी अगर एक्सपीरियंस हो आपके पास ऐसा? सपने में देखा और सच हो गया। अगर सपने में देखा हो या फिर कभी कुछ ध्यान में करो एक्सपीरियंस, कुछ भी हो, अगर मान लो हो तो, वरना कोई बात नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि कुछ सच हो गया। ठीक। हाँ, कुछ इंडिकेशंस होते हैं, हाँ हाँ। कुछ इंडिकेशंस होते हैं, जैसे कि आई थिंक मेरी पहले भी बात हुई थी आपसे कि कुछ सपने में मेरे को दिखा था कि अ, मेरे को शेर दिखा था जो कि हाँ मेरे से बात कर रहा था। शेर मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं मतलब आप जो है देखिए, आगे बढ़ रहे हो, ध्यान में प्रकृति वृद्धि में। हो रही है, ध्यान में वृद्धि हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल। ये बोल सकते हैं। क्योंकि शेर को मानते हैं जी। राजा, अब वो आपको दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं आपसे बात कर रहा था, तो ये मानो कि आप जो है कहीं ना कहीं राजा, मतलब कि आगे बढ़ रहे हो, प्रकृति वाली चीज़ है ये आपकी। तो फिर प्रशांत, हम इस सेशन को यहीं एंड करते हैं, और आपसे कभी और जो भी आपके एक्सपीरियंस होंगे आगे आपसे बात करेंगे। तो और आप सभी भी जो लोग देख रहे हैं, आप भी देखें कि भाई हाँ, ध्यान करने से भी आपको जो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, तो इसीलिए आप भी ध्यान करें। रही क्रिया की जो ध्यान क्लास है उसे ज्वाइन करें, मास्टर आपको बैठे हुए हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आपको गाइड करने के लिए है ही। बिना गाइड के अगर आप ध्यान करोगे तो सफलता प्राप्त तो नहीं होती, वो तो केवल और केवल गुरु के सानिध्य में ही होती है, या फिर जो भी आपको गाइड करते हैं उनके में। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द प्रशांत, कभी और जी। विदा लेते हैं। जय सत्यम सिद्धाय नमः, जय गुरुदेव। जय सत्यम सिद्धानंद, जय गुरुदेव।